हेलो एवरीवन, मैं वैद्य गुरदीप सैनी एसकेडी मुजफ्फरनगर से फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज हम रोग निदान में रस व स्रोतस की तीसरी व्याधि हृदय रोग के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम के थोड़े दिन पहले भी यह वीडियो देख रहा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ एग्जाम में कैसे आपको आंसर लिखने हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स पा सकें, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। तो वीडियो को स्किप न करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम बात करेंगे हृदय रोग, हार्ट डिजीज। ठीक है, तो हृदय रोग में आप एक चीज याद रखिएगा, SAV। SAV क्या है? एस से है साधक पित्त, ए से है अवलंबक कफ और वी से है व्यान वायु। तो सबसे पहले क्या है? हृदय रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारण साधक पित्त, अवलंबक कफ और व्यान वायु की विकृति है। SAV याद रखिएगा। आचार्यों ने हृदय रोग का वर्णन कहाँ कहाँ किया है? चरक संहिता चिकित्सा स्थान में चैप्टर नंबर 26, चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 17, चरक संहिता सिद्धि स्थान चैप्टर नंबर 9, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 1 और माधव निदान ने सूल रोग के भेद में इसका वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं हृदय रोग की निरुक्ति। तो हृदय में होने वाले विकार ही हृदय रोग है। उसके बाद बात करते हैं निदान। तो निदान में आप एक चीज याद रखिएगा कि जो हृदय रोग है, जितने भी हृदय रोग है, अगर मॉडर्न से कोरिलेट किए जाएं तो वो हाइपोवोल्यूमिक की कंडीशन की वजह से हो रहे हैं। अगर पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक की कंडीशन में है तो उसमें क्या होगी? कार्डियक इनसफिशिएंसी होगी, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम है। तो उससे क्या होगी? ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो अब हाइपोवोल्यूमिक कंडीशन आ क्यों रही है? अगर पेशेंट को हाइपोवोल्यूमिक की कंडीशन आ रही है तो उसके पीछे का रीजन यही हो सकता है कि उसमें फ्लूइड का लॉस हो रहा है। और फ्लूइड का लॉस क्यों होगा? या तो उसमें डायरिया होगा या वोमिटिंग हो रही होगी। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह हृदय रोग को समझने के लिए आगे काम आएगा। व्यायाम तीक्ष्ण अतिविरेक, बस्ती चिंता भय त्रास, गद अतिचारा, हृदय आम संधारण, करसनानी, हृदय रोग कृतरणी तथा अभिघात। चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 26 का 77 नंबर श्लोक। तो इसमें क्या बताया गया है? व्यायाम, अधिक मात्रा में व्यायाम, अपनी अर्ध शक्ति से अधिक व्यायाम करने से हृदय रोग होगा। उसके बाद बताया है तीक्ष्ण अतिविरेक बस्ती, तीक्ष्ण विरेचन तथा बस्ती का अति मात्रा में सेवन। तीक्ष्ण विरेचन से क्या होगा कि अगर हम इसको वही फिर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर हम बहुत ज्यादा विरेचन दे देंगे तो उससे भी तो वॉल्यूम कम होगा। तो उससे क्या होगा कि हाइपर वॉल्यूम की कंडीशन आएगी और फिर क्या होगा? कार्डियक इनसफिशिएंसी। ठीक है, उसके बाद बताया चिंता भय त्रास, किसी भी व्याधि की समुचित चिकित्सा न होना। हृदय से आ गया अधिक वमन। तो छर्दी में भी तो यही हो रहा है कि फिर वापस से छर्दी, अगर किसी को वोमिटिंग होगी तो क्या होगा? हाइपर वॉल्यूमिक की कंडीशन आएगी और हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन आएगी तो कार्डियक इनसफिशिएंसी होगी, तो हार्ट डिजीज होगी। उसके बाद बताया गया है वेगावरोध, कृश कारक आहार विहार, अभिघात आदि। उसके बाद हम बात करते हैं भेदानुसार निदान। तो भेदानुसार निदान पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? हृदय रोग के भेद क्या हैं। तो आचार्य चरक ने हृदय रोग के 5 भेद बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने हृदय रोग के 4 भेद बताए हैं। आचार्य चरक ने हृदय रोग के कौन कौन से 5 भेद बताए हैं? वातिक हृदय रोग, पैतिक हृदय रोग, कफज हृदय रोग, सन्निपातिक हृदय रोग और कर्मिज हृदय रोग। और आचार्य सुश्रुत ने 4 बताए हैं। 4 कौन कौन से बताए हैं? वातिक हृदय रोग, पैतिक हृदय रोग, कफज हृदय रोग और चौथा क्या है? कृमिजन्य सन्निपातिक हृदय रोग। आचार्य सुश्रुत ने जो सन्निपातिक हृदय रोग है वो नहीं बताया, कर्मिजन्य सन्निपातिक हृदय रोग एक साथ चौथा और पांचवा दोनों मिला दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम वातिक हृदय रोग के निदान। ठीक है, तो वातिक हृदय रोग निदान लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अतिरुक्ष तथा शुष्क अन्न का सेवन, जितने भी वात दोष को बढ़ाने वाले आहार विहार होंगे उन सबके करने के कारण वातिक हृदय रोग की उत्पत्ति होगी। अतिरुक्ष तथा शुष्क अन्न का सेवन, शोक भय त्रास, मानसिक भाव, कषाय रस का अति सेवन, श्रमाधिक्य तथा लंघन। ठीक है, ये हो गए वातिक हृदय रोग के निदान। उसके बाद पैतिक हृदय रोग के निदान में क्या होगा कि अम्ल लवण तिक्त रस का अधिक सेवन कर लेंगे, अजीर्णासन, क्रोध, मद्यपान, आतप सेवन, उष्ण आहार विहार का सेवन, ये पैतिक हृदय रोग के निदान हो गए। उसके बाद है कफज हृदय रोग। ठीक है, तो कफज हृदय रोग के निदान में क्या हो गया? अति गुरु स्निग्ध भोजन का सेवन, अति मात्रा में भोजन, आलस्य तथा निद्राधिक्य, चिंता न करना, ये सब क्या होंगे? कफज हृदय रोग के निदान हो गए। उसके बाद मेन जो है वो है कर्मिज हृदय रोग और सन्निपातिक हृदय रोग के निदान, ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। तो इसमें क्या है? मर्म प्रदेश में ग्रंथि होना, मधुर द्रव्यों का अधिक सेवन और घृत, शीर, गुड़ आदि का
सेवन, तिल शीर गुड़ आदि इन सब का सेवन करने से क्या होगा, कर्मिज हृदय रोग होंगे। तो ये हृदय रोग के निदान खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य संप्राप्ति की। तो सामान्य संप्राप्ति में क्या है कि निदानों का अति सेवन किया। मान लिया हमने निदानों का अत्यधिक सेवन किया, उससे क्या हुआ कि जो आहार विहार है उसका व्यतिक्रम होना, उल्टा सीधा आहार विहार हो गया। उससे क्या होगा कि अग्नि मांद होगी। अग्नि मंद होने से क्या होगा, आमरस की उत्पत्ति होगी। और आमरस की अगर उत्पत्ति होगी तो वो क्या करेगा, सामरस धातु निर्माण करेगा, मतलब हाइपरलिपिडेमिया। उससे क्या होगा कि स्त्रोत अवरोध को कोरिलेट किया है मॉडर्न से एथेरोस्क्लेरोसिस से। ठीक है, उससे क्या होगा, स्त्रोत अवरोध होने से क्या होगा, धमनी प्रतिचय। धमनी प्रतिचय को कोरिलेट किया है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज। अगर धमनी का प्रतिचय हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उरेसूल चेस्ट पेन होगा। उससे क्या होगा, हृदय रोग, तो कार्डिक डिजीज। ठीक है, यहाँ ये संप्राप्ति खत्म होती है। अब बात करते हैं संप्राप्ति घटक की। तो दोष में क्या है, त्रिदोषज व्याधि है वात प्रधान। उसके बाद क्या है, स्त्रोतस। तो स्त्रोतस कौन कौन से होंगे, रसवय स्त्रोतस, प्राणवय स्त्रोतस और रक्तवय स्त्रोतस। उसके बाद बात करते हैं दुष्य। तो दुष्य क्या होंगे, रस, मांस और मेद। अधिष्ठान हृदय होगा, स्त्रोत दुष्टि संग होगा, स्वभाव कैसा होगा, चिरकारी। अग्नि दुष्टि क्या होगा, अग्निमांद, साध्य साध्यता याप्य। अब हम बात करते हैं सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण में आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा अध्याय 26 का श्लोक नंबर 78 में बताया है, वैवर्ण्य, मूर्छा, ज्वर, कास, हिक्का, आश्य वैरस्य, तृषा, प्रमोह, छर्दी, कफोत्क्लेश, रुजा, अरुचि, हृदय रोगजा, शरीर विद्यास तथा अन्य। ठीक है, तो इसमें बताया है विवर्णता, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, मूर्छा, ज्वर, कास, श्वास, आश्य वैरस्य मतलब बेटर टेस्ट ऑफ माउथ, कटु कषायता, तृष्णा, पोलिडिप्सिया, परमोह, छर्दी, कफोत्क्लेश, नोजिया, रुजा, चेस्ट पेन, अरुचि, एनोरेक्सिया। ठीक है, ये सब इसके सामान्य लक्षण है। उसके बाद हम बात करते हैं कर्मिज हृदय रोग। तो कर्मिज हृदय रोग की संप्राप्ति में बताया है, त्रिदोषज हृदय रोगी अगर तिल गुड़ शीरादि का अति सेवन करेगा तो उससे क्या होगी, हृदय प्रेस में ग्रंथि का निर्माण हो जाएगा। ग्रंथि निर्माण से क्या होगा कि ग्रंथि में रसादि द्वारा क्लेदोत्पत्ति। ठीक है, ग्रंथि में क्लेद की उत्पत्ति होगी और क्लेद द्वारा ग्रंथि में कर्मियों की उत्पत्ति। उससे क्या होगा, कर्मियों द्वारा हृदय भक्षण। जो कर्मी होंगे वहां पे वो क्या करेंगे, हृदय का भक्षण करेंगे और कर्मिज हृदय रोग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कर्मिज हृदय रोग के लक्षण की। तो इसमें बताया गया है, तुदमानम से हृदय सूचि भीरिव मन्यते, छिदमानम यथा शस्त्रजात कंडु महारुजम। चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 17 श्लोक नंबर 39 में बताया गया है कि तोद, प्रिकिंग पेन, तीव्र वेदना, एक्सेसिव पेन। उसके बाद बताया गया है सूची भीरिव मतलब सुई के चुभने के समान पीड़ा, निडलिंग पेन। और क्या बताया है, छिदमानम छेदवत पीड़ा, सर्जिकल कटिंग पेन। उसके बाद बताया गया है शस्त्र जात मतलब शस्त्रकृतवत पीड़ा। उसके बाद बताया गया है कंडू, ईचिंग। और क्या बताया है, महारुजा, एक्सेसिव पेन। अब हम बात करते हैं साध्य असाध्यता। ठीक है, तो साध्य साध्य में बताया गया है कि नवीन वातिक, पैतिक और कफज हृदय रोग साध्य तथा जीर्ण होने पर याप्य होते हैं। उसके बाद बताया है कि नवीन सन्निपातज व कर्मिज हृदय रोग याप्य और जीर्ण होने पर असाध्य। ठीक है, सन्निपातिक और जो कर्मिज रोग है वो नवीन होने पर कैसे होंगे, याप्य, और जीर्ण हो जाने पर असाध्य हो जाएंगे। दुर्बल रोगी में उपद्रव युक्त हृदय रोग कैसे होंगे, असाध्य होंगे। उसके बाद बात करते हैं हम अरिष्ट लक्षण की। तो अरिष्ट लक्षण में क्या क्या होता है कि अगर किसी को हृदय रोग हो रहा है तो उसमें अरिष्ट लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। अगर उसमें कोल्ड क्लेमी स्किन हो गई है मतलब स्टेमित्या हो गया है, आयताक्ष मतलब डायलेटेड प्यूपिल, तीव्र उरोग्रह, टियरिंग रेट्रोस्टर्नल पेन। उसके बाद हम बात करते हैं हृदय रोग के उपद्रव। उपद्रव में बताया गया है क्लम, अंगसाद, शोष, भ्रम और अवसाद। इसी के साथ आपका हृदय रोग खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।